नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली का आकार अगर देखा जाए तो हथेली का आकार एक दार्शनिक हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक स्क्वायर आकार की हथेली दिखाई दे रही है। ऐसे लोग शारीरिक मेहनत कम करते हैं, बोलने से इनका काम ज़्यादा होता है। हथेली का जो कलर है कहीं ना कहीं एक दिव्यता लिए हुए है, मतलब आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो समय आएगा वो बेहतरीन समय आएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो हथेली में विशेषकर शुक्र और निम्न मंगल के क्षेत्र से होते हुए और भाग्य रेखाओं को भी कई रेखाएं काटते हुए गौण रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं हैं और जब भी हमारी हथेली में ये रेखाएं उभर कर आती हैं तो निश्चित तौर पे मानसिक परेशानी देती है। दूसरा, ये संघर्ष देती है। तीसरा, आपका जो विकास होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपकी उन्नति होती है, उसमें पूरी तरह से ये ब्रेक लगा लेती है। व्यक्ति मानसिक तौर पे परेशान तो रहता है, लेकिन कहीं नहीं कहीं संघर्षों से भी जूझता रहता है। और ये रेखाएं जितनी ज़्यादा मात्रा में उभरती है उतनी ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति को, अगर कहें हम, तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है। बहुत सारी छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाओं का होना हथेली में अच्छा नहीं होता है। अगर हम इस समय देखते हैं तो आपकी हथेली में जो आपकी भाग्य की लकीर है, आपकी जीवन रेखा से निकलकर और भाग्य स्थान पे जा रही है, ये बड़ा अच्छा माना जाता है। जब भी जीवन की रेखा, भाग्य की रेखा जीवन की रेखा से निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव रहता है। और हथेली इस तरह से सुंदर अवस्था में हो तो सभी ग्रहों का प्रभाव के साथ साथ कृपा भी बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, एक निम्न मंगल से रेखा आके और इसको काट के, और जिस क्षेत्र में काट रही है, जिस क्षेत्र में गुणा का ये चिन्ह बन रहा है, वो क्षेत्र होता है राहु का। निश्चित तौर पे जीवन काल में राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, और बहुत ही प्रबल अवस्था में राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और देखिए, थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। देखिएगा, जो आपकी ये जीवन की रेखा है, ये मस्तिष्क की रेखा है, और ये आपकी है भाग्य की रेखा। और जीवन की रेखा आपकी जीवन को रिप्रेजेंट करता है। मस्तिष्क रेखा आपकी ब्रेन की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपकी ये भाग्य की रेखा है आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति को ये दिखाती है। एक निम्न मंगल से रेखा आती है और जीवन रेखा को काट देती है, मतलब राहु को ये निगेटिव कर लेती है और जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना आपको करवाती है। ये किसी पर्वत पे चले जाए तब तो ठीक है, लेकिन मुख्य रेखाओं को काटे तो इसका फल क्या मिलता है। देखो, आपकी जीवन रेखा को काट रही है और इसका प्रभाव रहता है बहुत भयंकर 2.5 साल, और प्रबल स्थिति में 5 साल, और पूरा अगर देखा जाए तो 18 सालों तक इसका प्रभाव रहता है। और व्यक्ति की जीवन रेखा को ये रेखा काट रही है तो जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, किस रेखा को काट रही है ये रेखा काट रही है आपके पैसों वाली रेखा को, करियर की रेखा इसे कहते हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उस व्यापार में नौकरी में विस्तार नहीं हो पा रहा है, कर्जे की स्थिति जो है व्यक्ति के अंदर आ जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन हानि कराती है, ये व्यक्ति के विकास को रोक देती है, क्योंकि करियर को जो है पूरी तरह प्रभावित करती है और आर्थिक रूप से भी जो है ये व्यक्ति को कमजोर करती है। अब ये किसको काट रही है, ये काट रही है आपकी मस्तिष्क रेखा को, ब्रेन रेखा को, और ब्रेन का काम होता सोचने का।
तो ये क्या कर रही है, चिंता का भाव दे रही है, व्यक्ति के मानसिक स्तर को जो है कमजोर कर रही है। और राहु जो है नेगेटिव जब हो जाता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। किसको लेके, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जो है व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु अगर खराब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो व्यक्ति नशा करने बैठ जाता है, अल्कोहल लेने बैठ जाता है, कभी कभार उसको झूठ बोलने पड़ता है, नशा करता है, फास्ट फूड खाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करे और शरीर को नुकसान पहुंचाए। और राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये धूमिल करने का काम करता है। राहु जो है, मैं इसका बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे विकास को, पूरे जीवन को एक बाधा युक्त बनाए हुए है। जीवन में जो है अभाव की स्थिति लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में आपकी प्रगति को पूरी तरह से रोके हुए दिखाई दे रहा है। जब घर के बाहर रहते होंगे थोड़ा ठीक ठाक रहते होंगे, लेकिन जब अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मानसिक तनाव जो है बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी एक चीज और दिखाई दे रही है, देखिएगा ये जो शुक्र का क्षेत्र है इसमें बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही है। और शुक्र का क्षेत्र देखो, शुक्र का क्षेत्र होता है सुख का क्षेत्र, भौतिक सुख सुविधाओं का क्षेत्र, और दाम्पत्य जीवन का सुख भी यहीं से देखा जाता है। आपका शुक्र में इस तरह से रेखाओं का आना साफ तौर पे बता रहा है कि व्यक्ति को ये मानसिक परेशानी दे रहा है, व्यक्ति चिंता भी कर रहा है, सोच भी ज़्यादा रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति को अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पा रहा है। अब हम देखिएगा, आपकी यहाँ पे सबसे पहले नज़र पड़ रही है तो आपकी हृदय रेखा पे पड़ रही है। देखिए आपकी हृदय रेखा एक तो यहाँ से शुरू हो रही, इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। तो जब बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है हृदय रेखा पे तो व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता है, देवता के समान व्यक्ति होता है। आदर्शवादी जीवन ऐसे व्यक्ति का रहता है और ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी रहता है। लेकिन बीच में हृदय रेखा को जो है एक ब्रेक मिल रहा है, टूटी हुई है ये, और जिसके हाथ में हृदय रेखा टूटी हुई होती है ये व्यक्ति प्रेम में सफल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने का बहुत ज़्यादा भय ऐसे लोगों को रहता है। दूसरा, ऊपर से देखिएगा, निम्न मंगल से हृदय रेखा पे और निम्न मंगल से हृदय रेखा पे रेखाएं आके मिल रहे हैं जो आपके मांगलिक स्वभाव को बता रही है। और जब व्यक्ति कुंडली में हो या हथेली में हो मांगलिक होता है तो शादी करने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्तियों की शादी बड़ी लेट होती है, बहुत मेहनत करने के बाद उनको अपनी पसंद का जीवन साथी मिल पाता है, और उसके बाद भी अगर मंगल का प्रभाव रहा तो शादी टूटने का भय रहता है, शादी चल नहीं पाती है। मैं मंगल का बहुत सुंदर उपाय दूंगा। यदि आपकी शादी हो रखी है, दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, यदि शादी नहीं हुई है तो उसका उपाय दूंगा, आप मुझे लिख करके भेज दीजिएगा। वैसे मैं उपाय पहले ही फॉरवर्ड कर लूँगा, आपको बता लूँगा ये इस चीज़ का उपाय है, उसको विधिवत तरीके से कर ले। ये जो व्यवधान आपकी जीवन में है ये कम हो जाएगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बाकी जो आपका आर्थिक रूप से जो परेशानी आप झेल रहे हैं वो राहु के कारण है, व्यापारिक रूप से जो परेशानी झेल रहे हैं वो राहु के कारण है, और जीवन में कदम कदम पर जो मुश्किलें झेल रहे हैं, जो विकास, जो उन्नति नहीं हो पा रही है वो राहु के और नाड़ी रेखाओं के कारण है। इसका भी मैं आपको विशेष उपाय दूंगा, उन उपायों को करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जिस तरह से राहु की स्थिति बन रहा है ये 5 साल से पहले जो है अपने प्रभाव को छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2.5 साल तक ज़्यादा प्रभाव रखेगा और 2.5 साल के बाद अपने प्रभाव को छोड़ता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, और
5वें साल के बाद स्थितियां आपके अंडर में आ जाएंगी, लेकिन तब तक ऐसा नहीं कि ऐसे ही जीवन चलेगा। आपको मैं उपाय दूंगा, करने की कोशिश करेंगे। 2.5 साल के बाद जो है 90% जो है जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आपके अनुकूल आनी शुरू हो जाएंगी। और यही आपका मंगल का क्षेत्र भी कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जो दाम्पत्य जीवन का सुख आपको मिलेगा 2.5 साल के बाद, बड़ी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, आपकी अगर कनिष्ठा उंगली को देखें, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सूर्य के पहले पौरवे से ऊपर पार करती हुई दिखाई दे रही है। इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। अगर कनिष्ठा किसी भी व्यक्ति की इस तरह से लंबी होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जैसे आपकी है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति आप होंगे या आपका रहने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जो आपका मरकरी का माउंट है वो भी बड़ा सुंदर और उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस काम में जो है हाथ डालेंगे, जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, मंगल का प्रभाव जो है शांत हो जाएगा, तो जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे, योजना बनाकर चलेंगे और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध बहुत सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली में बुध का पर्वत लालिमा लिए है, लचीला दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष है। थोड़ा यहाँ पे देखें तो ऊपर की तरफ रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो आपके सेवा भाव को भी बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये भाग उठा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जब भी ये भाग उठा हुआ होता है, इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति छोटा काम भी करे तो भी नाम कमाने की लालसा व्यक्ति के अंदर रहता है। व्यक्ति नाम कमाना चाहता है। आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपकी सूर्य की उंगली है वो कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे। सफलतम व्यक्ति ऐसे लोगों को कहा जा सकता है। और देखा जाए तो हिम्मती स्वभाव भी आपको आपका यहाँ पे देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं तो एक सूर्य रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य का पर्वत यहाँ पे कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये गद्दी दिलाने वाली लाइन है, प्रतिष्ठा दिलाने वाली लाइन है, लेकिन जिस ग्रह पे रेखा है वो ग्रह जो है कमजोर है। वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रह जा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विस्तार नहीं होता हुआ अभी दिख रहा है। थोड़ा अड़चनों का, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। इनका मैं उपाय दूंगा। साथ में अगर हम देखते हैं, देखिएगा भाग्य की रेखा जब जारी है, बीच में कई रेखाएं जो है इसको बराबर काटते हुए नजर आ रही है। देखो, पैसा तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन साथ साथ में जो है खर्चीला स्वभाव को ये बता रहा है कि पैसा हथेली में टिक नहीं पाता है, क्योंकि उंगलियों के तीसरे पौरवे भी आपके खर्चीले स्वभाव को यहाँ पे बता रहा है कि व्यक्ति जो है पूरे जीवन पैसा कितना भी आ जाए, सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, आप जो है पैसा जितना भी कमाते हैं अपने घर में
जो व्यक्ति पैसा बचा सकता है उसकी हथेली में दें, उसके अकाउंट में सेविंग करें और बुढ़ापे के लिए जो है अच्छी खासी सेविंग करके रख लीजिएगा। वैसे में ये जो लक्ष्मी की लाइन है, इस लाइन के लिए आपको बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया जो है वैज्ञानिक उपाय दूंगा। निश्चित ही जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं अगर हम आपके अंगूठों को देखें तो लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। निम्न मंगल को देखते हैं तो थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति जो है डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, उलझन की स्थिति बनाता हुआ यहाँ पे निम्न मंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल आपके पराक्रम को बता रहा है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बता रहा है, दृढ़ता और संतुलन रहेगा। संकट के समय व्यक्ति जो है अधीर नहीं होगा और एनर्जेटिक स्वभाव को बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है और चंद्रमा अगर इस तरह से खूबसूरत होता है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है, व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन काल में महिलाओं का सहयोग मिलता है और एक सकारात्मक सोच के मालिक ऐसे व्यक्ति होते हैं। वहीं अगर आपके हम मस्तिष्क रेखा को देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से युक्त बना रही है। कहीं ना कहीं आपको जीवन काल में विदेश का लाभ या विदेश जाने का लाभ निश्चित तौर पे जो है प्राप्त होगा। और एक रेखा यहाँ पे ये बनती हुई नजर आ रही है, अगर ये रेखा शुक्र तक चली जाती है तो व्यक्ति विदेश में ही सेटलमेंट हो जाता है। अभी बनती हुई नजर आ रही है लेकिन पूरा नहीं बना है। हाँ, यहाँ से एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा 5वें साल में जाके पूर्ण रूप से आएगी और आपके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाभ की ओर ये ले जाएगी, या राजनीतिक क्षेत्र में जो है आपको बहुत बड़ी तरक्की दिलाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 5वें साल में निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है समृद्धि की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी व्यापार व्यक्ति कर रहा है उस व्यापार में बहुत बड़े लाभ की ओर यहाँ पे संभावना नजर आती हुई दिख रही है। बहरहाल देखा जाए तो आपकी हथेली में मंगल का ज़्यादा प्राबल्य होने से और राहु के ज़्यादा प्राबल्य होने से दाम्पत्य जीवन में, रिश्तों में जो है यहाँ पे परेशानियों का, व्यापार में परेशानियों का और जीवन में संघर्ष का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।